तो है दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एमआर लेजर टेक्नोलॉजी का यूट्यूब चैनल। और आज फिर एक दोस्तों लेकर आए हैं बहुत बढ़िया वीडियो। और ये वीडियो भी होने वाला है हमारे ज्वेलर्स भाइयों के लिए। और ये मशीन होने वाली है कॉम्पैक्ट साइज ज्वेलरी लेजर कटिंग मशीन। अभी तक हम लोगों ने जो ज्वेलरी लेजर कटिंग मशीन देखी थी, एक इस तरीके की आप दिख रही होगी, बड़ी वाली क्लोज कैबिनेट की मशीन थी। एक कॉम्पैक्ट साइज में पूरा खुला हुआ जो बॉडी था, जिसमें हम लोग डेस्कटॉप साइज या फिर टेबल टॉप मशीन बोलते थे, लेकिन उसमें लॉस का रिकवरी का चांसेस कम होता था क्योंकि वो खुला हुआ पूरा था। एक हमारा डेस्कटॉप साइज आता था जिसमें भी पूरा खुला हुआ था और वो इमिटेशन ज्वेलरी के लिए ज़्यादा बेटर होता था। उसके अलावा भी छोटे साइज में क्लोज कैबिनेट की रिक्वायरमेंट होती थी जो लगातार मांग की जा रही थी। उसकी वजह से हम लोग पहले भी लाए हैं, कुछ एक मशीन सप्लाई की है, लेकिन उस वक्त हम लोगों ने वीडियो नहीं बना पाया था। तो इस बार हम लोग उसी मशीन का वीडियो लेकर आए हैं। एक छोटी सी कॉम्पैक्ट साइज क्लोज बॉडी ज्वेलरी लेजर कटिंग मशीन, जिसे हम लोग वैक्यूम के साथ यूज कर सकते हैं। इसलिए उसमें रिकवरी भी अच्छी रहेगी, जगह भी कम घेरेगी। हाँ, उसका जो बेस होगा, जो जहां हम वर्क करते हैं, वो थोड़ा छोटा रहता है क्योंकि हम लोग, आप लोग समझ सकते हैं, वो हम लोग छोटी बना रहे हैं। छोटे साइज में लेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। वैसे भी कम नीड है, कम जगह की नीड है, तभी उस मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। और इतना इनफ जगह आता है जितना हम लोगों को वर्किंग के लिए चाहिए। हम उस पर फिक्सर रख सकते हैं, प्लेट रख सकते हैं, रोटरी रख सकते हैं, या फिर हम नॉर्मल कोई मार्किंग के लिए प्लेट रख रहे वो रख सकते हैं। तो जितनी हमको जरूरत है उतनी उसमें इनफ जगह है और छोटी साइज की मशीन है। आप हमारे पीछे देख ही रहे होंगे। तो चलते सीधे मशीन पे चलेंगे। प्रोडक्शन हाउस में ही खड़े हैं तो डायरेक्ट मशीन में जाकर के पूरी मशीन देखेंगे, कुछ कटिंग सैंपल्स भी देखेंगे। मेन ये होता है ज्वेलरी कटिंग मशीन में सैंपल्स लगभग सेम ही रहेंगे। बड़ी मशीन छोटी मशीन में कटिंग सेम करती है क्योंकि लगभग सेम स्पेयर से बनती है। कुछ एक स्पेयर जरूरत हो या रिक्वायरमेंट हो तो चेंज किए जाते हैं, बाकी लगभग सिमिलर स्पेयर पार्ट के साथ बनती है। सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर बदला जाता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। और ये है छोटे बॉडी कॉम्पैक्ट साइज में क्लोज कैबिनेट के साथ। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं प्रोडक्शन हाउस में, देखते हैं अपनी मशीन। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं मशीन पे। बस थोड़ा सा हम लोगों को डिस्टेंस क्लियर करना था क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन हाउस में ही खड़े थे। मशीन तक आने में देर नहीं हुई और प्रोडक्शन हाउस में भी मशीन हम लोगों ने आगे ही रख ली है। फटाफट इसको हम देख लेंगे। देखिए, ये टेबल है, इस पर हम लोगों ने इसको माउंट किया है। मशीन यहाँ से स्टार्ट होती है, इस जगह से स्टार्ट हो रही, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये जगह नहीं लेती है। लगभग एक हाथ जितनी जगह आप अगर नॉर्मली देख रहे हैं, मतलब ये 1 फीट के करीब की आपकी ये जो विड्थ है वो आती है। और लगभग आप समझ लीजिए 1.5 फीट के करीब की इसकी जो गहराई आती है। ये भी ज़्यादा नहीं है। ये हाइट इतना दिख रहा है क्योंकि ये शटर ऊपर है। इसको नीचे करेंगे तो हाइट भी लगभग आपका 1 से 1.5 फुट में ही आ जाती है। उससे ज़्यादा की हाइट भी नहीं है। ऊपर देखेंगे तो हम लोग एग्जिस्टिंग फैन दे रखे हैं ताकि इसको अंदर जो एग्जिस्टिंग जो कूलिंग हो या फिर गर्म एयर हो उसको बाहर निकालने के लिए बहुत काम आते हैं। पीछे हम लोगों ने अगर देखा जाए तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक पाइप है। ये हम लोग जो वैक्यूम लगाएंगे उसको यहाँ से शक करके पीछे की साइड ये पाइप पूरा निकला है, वहाँ पर जा करके इसको निकाला और वहाँ पे वैक्यूम कनेक्ट होके पूरा ये एयर अंदर खींच लेता है। तो जो भी डस्ट उड़ेगा वो वहाँ पर पीछे चला जाएगा। इसको मान लीजिए गेल्वो ऊपर नीचे होता है, यहाँ से अप और डाउन करने का, ये हेड को अप और डाउन करने का यहाँ बटन दिया है। लेजर सोर्स और कंट्रोल कार्ड की बटन दी है। यहाँ पर वोल्टेज का इंडिकेटर आता रहेगा। अब एक क्वेश्चन ये होता है क्योंकि हेड ऊपर नीचे करना पड़ेगा तो यहाँ पर हमको कट देना पड़ता है ताकि हेड ऊपर नीचे हो सके। तो अब हेड ऊपर नीचे करने के लिए कट है, तो क्या इससे लॉस में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर ये फ्लेक्सिबल ट्यूब वहाँ लगाई है ताकि वो हेड ऊपर जाता है तो उसके साथ ऊपर कवर अप कर देती है। जब नीचे आता है तो नीचे की तरफ कवर अप हो जाता है। मतलब वो गैप जो है वो फ्लेक्सिबल हो गया। हेड ऊपर जाएगा तो गैप नीचे से ऊपर फिल होता हुआ चला जाएगा, ऊपर से आएगा तो जो कट है वो फिल होता हुआ चला जाएगा। इसलिए इसमें हमको वो नुकसान नहीं होगा जो लॉस का है। और यहाँ से वैक्यूम सीधा सक कर लेगा। कुछ लोग वैक्यूम नहीं लगाना चाहते तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं, इसको वैक्यूम के लिए जो पाइप लगाया है इसको एक सेलो टेप वगैरह से पैक कर सकते हैं और इसको बंद करके कट करेंगे। बंद करके कट करेंगे तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो जाता है एक्रेलिक, तो हमें बाहर की तरफ अंदर की तरफ दिखेगा।
और जब पूरा काम हो जाता है इसको खोल करके मैनुअली यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। ये जो बेज प्लेट लगाई गई है इसको प्रॉपर मजबूती दी गई है, इतनी इनफ जगह है। अगर मैं चाहूँ तो देखेंगे तो यहाँ पर इतने में फिक्सर आ जाता है, रोटरी रखनी वो भी चीज़ आ जाएगी, या कुछ प्लेट रख के काम करना वो भी हो जाएगा। हाँ, आप एक साथ अगर सारी चीज़ें यहाँ रखना पड़ रहा है तो शायद हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो थोड़ी जगह कम है उस मशीन की तुलना में, लेकिन वो मशीन जगह बहुत घेरती थी, आपको कम जगह चाहिए, उसी के हिसाब से इसको कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट किया गया है। कॉम्पैक्ट किया गया है तो साइज में तो कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि अगर हम साइज बड़ा करते हुए जाएंगे तो मशीन का साइज भी बड़ा हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको छोटा साइज चाहिए, उसके लिए इस मशीन को बनाया गया। अगर काम करना हो तो नॉर्मल यहाँ पर फिक्सर रखा हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं, ये फिक्सर रख जाएगा, यहाँ प्लेट रख जाती है, हेड ये ऊपर नीचे यहाँ से हो जाता है फिक्स करके, और हम लोग सीधा लेजर यहाँ गिरेगा, काम होगा। ऐसे ही रोटरी को यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है, रोटरी की वायर हो जाती है, और जब आप कट कर रहे हैं तो इसको हम लोग यहाँ से पूरा बंद कर देते हैं, फिक्सर को थोड़ा अंदर की तरफ पूरा लेकर के पूरा बंद हो जाता है और फिक्सर पे काम होता रहता है। बहुत ज़्यादा नहीं है, देखिए आप बिल्कुल बंद करके देखें तो एकदम 1.5 फीट, हाइट भी लगभग 1.5 फीट और ये 1 फीट, इससे ज़्यादा की जगह नहीं है। कूलिंग वगैरह का ध्यान रखा गया, वैक्यूम की रिकवरी के लिए ध्यान रखा गया है, साइज का ध्यान रखा गया है, और अच्छी क्वालिटी में आपको ये बिल्ड करके दी जा रही है। खासकर अगर आपकी शॉप में जगह कम है, कोई टेबल पे रख के काम करना चाहते हैं, कम स्पेस में करना चाहते हैं, घर से काम करना चाहते हैं, कम जगह घेरे काम करके दे, या फिर ये मशीन बाहर जाती है, जैसे अभी हमारी बहुत सारी मशीन कनाडा गई हैं, यूएसए गई हैं, अफ्रीकन कंट्री दार ए सलाम वगैरह गई हुई हैं, और इसके अलावा नेपाल और श्रीलंका वगैरह गई हैं। तो उस सब सिनारियों में क्या होता है, जो आपकी कॉस्टिंग होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। वो इसलिए कम हो जाती क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपका बहुत कम हो जाता है, बड़ी मशीन का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो डायमेंशन आता है उसके हिसाब से ग्रॉस वेट निकलता है वो ज़्यादा होता है बड़ी मशीन में, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत भारी पड़ जाता है। उसके लिए छोटी मशीन बहुत बेटर, काम करने में भी बेटर है। इसके साथ कंप्यूटर सिस्टम अटैच होकर काम होता है, आप साथ में कंप्यूटर रख सकते हो, या फिर आप लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो, उससे काम कर सकते हो। लैपटॉप कंप्यूटर दोनों से कनेक्ट होकर काम हो जाता है। इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट और होती हैं, जैसे यूपीएस है, अर्थिंग वगैरह है, वो आपको रेडी करनी पड़ती है। उसकी चाहिए हो तो दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करके आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसी कम जगह में रखने वाली ज्वेलरी लेजर कटिंग मशीन चाहिए, जिसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो, बड़ी मशीन के मुकाबले बेटर ही हो, कम ना हो, तो आप इस मशीन के साथ जा सकते हो। अगर आपको भी परचेस करनी है ये मशीन, या बड़ी वाली, या कोई भी ज्वेलरी लेजर सोल्डरिंग मशीन, ज्वेलरी लेजर कटिंग मशीन, हॉल मार्किंग मशीन, या फिर मेटल इंडस्ट्रीज के लिए, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के लिए कटिंग मार्किंग मशीन, मेटल कटिंग मशीन, मेटल बेल्डिंग मशीन, लेजर से रिलेटेड, ये सारी मशीनें लेजर से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग हैं मैन्युफैक्चरर ऑफ लेजर मशीन्स। लेजर में इंडस्ट्रियल लेजर, जैसे लेजर मार्किंग, लेजर कटिंग, CO2 लेजर कटिंग, CO2 लेजर मार्किंग, UV लेजर मार्किंग, फाइबर लेजर कटिंग मशीन, फाइबर लेजर ट्यूब कटिंग मशीन, फाइबर लेजर बेल्डिंग मशीन, ऐसी जितने भी तरीके की इंडस्ट्रियल लेजर मशीनें हैं उनके हम लोग लेटेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, और बेस्ट क्वालिटी बेस्ट सर्विसेज के साथ हम लोग आपको सप्लाई करते हैं। आपको आपकी सिटीज़ में सर्विस और सपोर्ट मिल जाता है, इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग प्रॉपर हो जाता है, क्वालिटी को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, क्वालिटी बेटर देते हैं, ताकि आपका काम बेटर हो, जिसकी वजह से हमारा आपका संबंध लगभग अच्छा बना रहे। आपको भी मशीन की रिक्वायरमेंट तो दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए, या फिर विजिट कीजिए अहमदाबाद में हमारे हेड ऑफिस पर, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर। और हाँ, आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को भी, www.mrlasermachine.com को, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी आपको दिया गया है। कोई भी इंक्वायरी है तो आप दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट और नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते एक बात बता दे रहा हूँ, अभी मैं इस पर कुछ कटिंग करूँगा, उसके वीडियो में आपको लगा दूंगा पीछे। आप कटिंग के वीडियो देखना चाहते हो तो देख के हुए जाएं। नमस्कार।